नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मधुकर आनंद। पेश है आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहले खबर सोमवार को शुरू हुए संसद के बजट सत्र की। कोरोना के कारण कई तरह की पाबंदियों के साथ संसद का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ। पहले दिन महामहिम राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। सत्र में मुख्य रूप से सबकी निगाहें मंगलवार को पेश हो रहे आम बजट पर होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री के सामने दो बड़ी चुनौतियां होंगी। पहली, कोरोना के कारण चुनौतियों का सामना कर रही अर्थव्यवस्था को संभालना, और दूसरी, मध्य और गरीब वर्ग को राहत देना। चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में वित्त मंत्री के सामने इन राज्यों को सियासी संदेश देने की भी चुनौती होगी। उधर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पेगासस मामले में हुए नए खुलासे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस न होने, एमएसपी पर कानूनी गारंटी सहित अन्य मुद्दों पर विचार के लिए कमेटी का अब तक गठन नहीं किए जाने, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम पर, छात्रों के आंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। बढ़ते हैं अब झारखंड की खबरों की तरफ। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमूचु और सुखदेव भगत सोमवार को फिर से कांग्रेसी हो गए। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में दोनों ने छोटे बच्चों के समान पार्टी छोड़ने की अपनी गलती स्वीकारी। दोनों ने पार्टी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और मीडिया के सामने वादा किया कि अब उनकी अंतिम यात्रा कांग्रेसी के रूप में ही निकलेगी। आयोजित घर वापसी समारोह में प्रदेश के नए प्रभारी अविनाश पांडे ने दोनों को कांग्रेस का पट्टा पहनाया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सीएलपी लीडर आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव, पार्टी नेता डॉक्टर अजय, सुबोधकांत सहाय, ददई दुबे, फुरकान अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने दोनों का स्वागत किया। उधर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे से मिलने के बाद राज्य में मौजूदा सरकार की कार्यशैली के साथ अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार में विधायकों की अधिकारी नहीं सुनते, लगता है अभी भी भाजपा के ही अधिकारी काम कर रहे हैं। इरफान ने कहा कि पूर्व कांग्रेस प्रभारी ने यह भी कहा था कि 2.5 साल में मंत्री बदले जाएंगे, लेकिन अब देखना होगा कि मंत्री बदलते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इरफान फोबिया हो गया है। हमारी शिकायतें आलाकमान से लेकर प्रभारी तक पहुंचाते रहते हैं। हम लोग मिले थे और जामताड़ा जिला का एक डेलीगेशन हम लोग मिले। जिलावार लोगों से हमारे प्रभारी महोदय मिल रहे हैं और ग्रास रूट के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी कि किस तरह से 3 सालों में कांग्रेस पार्टी को एक मिशन के तहत क्रश करने का काम किया जा रहा था। वो अच्छा हुआ कि देर आए दुरुस्त आए, और हम लोगों ने सारी अपनी बातों से अवगत प्रभारी महोदय को करा दिया है। कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग कमज़ोर हैं, कौन कौन लोग पार्टी को क्रश किया, ये सारी बातें हम लोगों ने उनको बिंदुवार तरीके से बता दिया है। और आज हम लोग अकेले में मिलेंगे तो मैंने ये भी कहा है कि पार्टी है तभी इरफान अंसारी है, पार्टी है तभी हमारे कार्यकर्ता हैं। आज हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनको जो सम्मान दिलाना चाहिए था हम लोग नहीं दिला पा रहे हैं। पदाधिकारी आज हावी है, पदाधिकारी हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, और ना जाने लगता आज भी भाजपा माइंडेड पदाधिकारी जो हैं पदस्थापित हैं, क्यों नहीं हट रहे हैं, क्या कारण है कि हम लोग नहीं हटा पा रहे हैं। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने बताया है, और हम कांग्रेस पार्टी को कैसे हम लोग मजबूत करें, सदस्य कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, और पार्टी लेवल को कैसे हम लोग ज़मीनी स्तर पर लाने का काम करें। और दूसरी बात है कि हमने प्रभारी महोदय से आग्रह किया है कि आप जिलावार आप आइए और सबसे पहले जामताड़ा आइए और देखिए कि हमारी शक्ति क्या है, जनता किसके साथ है। 24 घंटा कुछ लोग हैं जो इरफान फोबिया हो गया है, आलाकमान से लेकर प्रभारी महोदय तक स्टार्ट करता है कि इरफान अंसारी इरफान अंसारी इरफान अंसारी। भाजपा के नाम में भी भाजपा को भी इरफान अंसारी से दुश्मन है, और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं जो उसको भी इरफान अंसारी से दुश्मनी है।
तो आप प्रभारी महोदय को देखना है कि अच्छा कौन है, गलत क्या है, सही क्या है, और आकलन करेंगे और हम लोग अच्छा करेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं। अब खबर मोराबादी शूटआउट की। मोराबादी में 27 जनवरी को 2 बाइक सवारों ने कालू लामा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 2 शूटर और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 2 हथियार बरामद किए हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों में संदीप, ज्ञान रंजन और सोनू कुरैशी शामिल हैं। हालांकि घटना में शामिल मुख्य अपराधी सोनू शर्मा सहित अन्य अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस इन सबों की तलाश में जुटी हुई है। उधर रांची के मोराबादी गोलीबारी मामले को लेकर नगर निगम के उप महापौर और कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी सभी दुकानदारों से मिलने पहुंचे और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इन दुकानदारों को इनका रजिस्ट्रेशन कराकर निर्धारित जगह उपलब्ध करा देनी चाहिए। साथ ही बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए तत्परता से कार्य भी करना चाहिए और कानून व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर झारखंड में जारी आंशिक लॉकडाउन का आज अंतिम दिन है। राज्य में जारी पाबंदियां आगे जारी रहेंगी या इसमें ढील मिलेगी, इसका निर्णय आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में होगा। राज्य में कोरोना संक्रमण की गति काफ़ी धीमी हो गई है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि जारी पाबंदियों में कुछ हद तक ढील मिल सकती है। कोरोना को लेकर बंद स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक खोला जा सकता है। कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई शुरू की जा सकती है। एक बार फिर 1932 का जिन दुमका जिला से निकलना शुरू हो गया है। आदिवासी बहुल दुमका जिले के सदर प्रखंड के भुरकुंडा पंचायत अंतर्गत लेटो गांव में दिशोम मरांग बुरु युग जाहेर अखाड़ा और इलाके के ग्रामीणों ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर बैठक की। वहीं राज्य की बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा बनाने का भी विरोध किया। ग्रामीणों ने बैठक में नारा लगाया कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करो वरना गद्दी छोड़ दो। यहाँ आदिवासी और मूलवासी का बैठक हुआ कि यहाँ जो वर्तमान में नौकरी के लिए 1932 खतियान लागू हो, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठक किए। हम लोग का मांग है कि झारखंड में नौकरी के लिए 1932 की खतियान लागू हो। सरकार भी चुनाव के पूर्व यही कहते आ रहे थे कि जो हम सरकार आएंगे तो हम सबसे पहले 1932 खतियान लागू करेंगे, लेकिन अभी तक 2 साल हो गया, अभी तक 1932 की खतियान लागू नहीं किया है। गुरुजी भी शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम 1932 खतियान लागू करो, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने 1932 की खतियान लागू नहीं किया है। जमशेदपुर में ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट ने शहर के तमाम धार्मिक स्थलों के सीमांकन और अवैध कब्जा को मुक्त किए जाने की मांग जिले के उपायुक्त से की। फ्रंट ने कहा कि बीते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की आड़ में अवैध रूप से साक्षी विरपा रोड में मंदिर के ढांचे का निर्माण कर प्रतिमा की स्थापना की गई, जो बिल्कुल गलत है। कहा गया कि इससे शहर में सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। जिला प्रशासन को चाहिए कि शहर के तमाम मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान, जाहिर थान का सीमांकन कराए और अवैध कब्जे से मुक्त कराए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज विंग टीवी से। नमस्कार। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing.
So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.